पूर्वी एशिया में बसा हुआ डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसे आमतौर पर नॉर्थ कोरिया के नाम से जाना जाता है, बाहरी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। एकांत और गोपनीयता में डूबा हुआ 25 मिलियन लोगों का यह देश लंबे समय से आकर्षण और अटकलों का विषय रहा है। चीन, रूस और इसके दक्षिणी समकक्ष दक्षिण कोरिया से घिरा नॉर्थ कोरिया एक अलग तरह का देश है जिसकी कहानियां अनकही हैं। इसका अलगाव, इसकी सरकार द्वारा लागू एक जानबूझकर की गई नीति ने एक अनोखे और अक्सर गलत समझे जाने वाले समाज का निर्माण किया है। डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया जूचे नामक एक प्रणाली के तहत काम करता है, जो एक आत्मनिर्भरता की विचारधारा है जो जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। इस विचारधारा ने सूचना और संचार पर सख्त सरकारी नियंत्रण के साथ अलगाव की व्यापक भावना पैदा करती है। विदेशी मीडिया पर प्रतिबंध है, इंटरनेट का उपयोग बहुत सीमित है और बाहरी दुनिया से संपर्क को कड़ाई से नियंत्रित किया जाता है। नतीजतन आम उत्तर कोरियाई लोगों का जीवन काफी हद तक नजरों से ओझल रहता है। अलगाव से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद नॉर्थ कोरिया के पास एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और एक लचीला आबादी है। देश का इतिहास परंपरा में डूबा हुआ है। प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक स्थल इसके परिदृश्य को दर्शाते हैं। अपने लोगों को, जो अपनी मजबूत कार्य नीति और अपने देश के प्रति अटूट निष्ठा के लिए जाने जाते हैं, ने दशकों की कठिनाई और अनिश्चितता को सहा है। हालांकि एकता और ताकत के मुखौटे के पीछे राजनीतिक दमन, आर्थिक तंगी और बेहतर भविष्य की लालसा की एक जटिल वास्तविकता है। निम्नलिखित खंड उत्तर कोरिया की पेचीदगियों के बारे में गहराई से जानेंगे। इसकी राजनीतिक संरचना, इसके नागरिकों के दैनिक जीवन और उन प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं की पड़ताल करेंगे जिन्होंने इसके वर्तमान को आकार दिया है और इसके भविष्य को प्रभावित करते हैं। अक्सर गलत समझे जाने वाले इस राष्ट्र पर प्रकाश डालकर हमारा उद्देश्य इसके लोगों, उनकी चुनौतियों और एक उज्ज्वल कल के लिए उनकी आशाओं की अधिक समझ को बढ़ावा देना है। नॉर्थ कोरिया के राजनीतिक परिदृश्य के केंद्र में किम राजवंश है, एक ऐसा परिवार जिसने 7 दशकों से अधिक समय तक लोहे की मुट्ठी से राष्ट्र पर शासन किया है। नॉर्थ कोरिया के संस्थापक और अनंत राष्ट्रपति के रूप में प्रतिष्ठित किम इल सुंग ने इस स्थायी राजवंश की नींव रखी। उनके बेटे किम जोंग इल उनके उत्तराधिकारी बने और उन्होंने सत्ता पर परिवार की पकड़ को और मजबूत किया। आज किम राजवंश की तीसरी पीढ़ी के किम जोंग उन देश पर पूर्ण नियंत्रण बनाए हुए हैं। किम परिवार के शासन को व्यक्तित्व के एक व्यापक पंथ की विशेषता रही है, जिसमें उत्तर कोरियाई समाज में उनकी छवियां और विचारधाराएं सर्वव्यापी हैं। नागरिकों को कम उम्र से ही किम परिवार को राष्ट्र के भाग्य का प्रतीक मानने वाले अचूक नेताओं के रूप में सम्मानित करना सिखाया जाता है। प्रचार पोस्टर, मूर्तियां और अनिवार्य अध्ययन सत्र इस आख्यान को पुष्ट करते हैं, जिससे निर्विवाद वफादारी और आज्ञाकारिता का माहौल बनता है। उत्तर कोरियाई सरकार आधिकारिक तौर पर एक समाजवादी राज्य, सोंगुन या सैन्य प्रथम नीति के रूप में जानी जाने वाली एक अत्यधिक केंद्रीकृत प्रणाली के तहत काम करती है। यह नीति सेना को सबसे ऊपर प्राथमिकता देती है। देश के सीमित संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपने सशस्त्र बलों को आवंटित करती है। नतीजतन व्यापक गरीबी और भोजन की कमी का सामना करने के बावजूद उत्तर कोरिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेनाओं में से एक है। किम राजवंश की सत्ता पर पकड़ उत्तर कोरियाई समाज के हर पहलू तक फैली हुई है, अर्थव्यवस्था से लेकर मीडिया तक। सरकार सभी उद्योगों, व्यवसायों और भूमि को नियंत्रित करती है, जिससे निजी उद्यम या व्यक्तिगत पहल के लिए बहुत कम जगह बचती है। राज्य द्वारा संचालित मीडिया आउटलेट सावधानी पूर्वक क्यूरेट की गई जानकारी का प्रसार करते हैं, प्रभावी ढंग से असंतोष को शांत करते हैं और जनता की धारणा को आकार देते हैं। नियंत्रण के इस स्तर ने किम राजवंश को दशकों तक अपने शासन को बनाए रखने में सक्षम बनाया है, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की कीमत पर। एकता और ताकत के सावधानी पूर्वक निर्मित पहलू से परे, आम उत्तर कोरियाई लोगों के लिए दैनिक जीवन राज्य द्वारा पेश की गई प्रचार छवियों से कोसों दूर है। जबकि देश की राजधानी प्योंगयांग में अभिजात वर्ग अपेक्षाकृत आरामदायक जीवन शैली का आनंद ले सकता है, अधिकांश नागरिकों को अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। भोजन की कमी, बुनियादी जरूरतों तक सीमित पहुंच और प्रतिबंधित स्वतंत्रताएं कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनका वे प्रतिदिन सामना करते हैं। कई उत्तर कोरियाई लोगों के लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त करना
एक निरंतर चिंता का विषय है। देश का कृषि क्षेत्र पुरानी कृषि विधियों और लगातार प्राकृतिक आपदाओं से बाधित अपनी आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। सरकार द्वारा वितरित राशन अक्सर अपर्याप्त होता है, जिससे परिवारों को अपने आहार के पूरक के लिए अनौपचारिक बाजारों पर निर्भर रहना पड़ता है। कुपोषण खासकर बच्चों में एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुंच, जबकि तकनीकी रूप से राज्य द्वारा प्रदान की जाती है, अक्सर गुणवत्ता और उपलब्धता में सीमित होती है। प्रमुख शहरों के बाहर के अस्पतालों में आवश्यक आपूर्ति और उपकरणों की कमी हो सकती है, जबकि स्कूल मुख्य रूप से छात्रों को शासन की विचारधारा से परिचित कराने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उच्च शिक्षा के अवसर सबसे वफादार और राजनीतिक रूप से विश्वसनीय लोगों के लिए आरक्षित हैं, जो सामाजिक विभाजनों को और मजबूत करते हैं। कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद उत्तर कोरियाई लोग उल्लेखनीय लचीलापन और संसाधनशीलता का प्रदर्शन करते हैं। अनौपचारिक बाजार, जिन्हें जंगमदांग के रूप में जाना जाता है, भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यकताओं तक पहुंच प्रदान करते हुए आवश्यक जीवन रेखा बन गए हैं। विपत्ति का सामना करने में परिवार अक्सर अपने संसाधनों को एक साथ रखते हैं, एक दूसरे पर समर्थन के लिए भरोसा करते हैं। एकजुटता और आत्मनिर्भरता के ये कार्य उत्तर कोरियाई लोगों की ताकत और भावना का प्रमाण है। आज उत्तर कोरिया की जटिलताओं को समझने के लिए उसके अतीत के इतिहास में जाना होगा। उपनिवेशवाद, युद्ध और विभाजन के सूत्रों से बुने हुए राष्ट्र के इतिहास ने इसके वर्तमान पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इस अलग-थलग राष्ट्र के लिए आगे आने वाली चुनौतियों और अवसरों को समझने के लिए इन ऐतिहासिक घटनाओं को समझना महत्वपूर्ण है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विभाजन के बीज बोए गए थे, क्योंकि कोरिया, जो पहले जापानी शासन के अधीन था, को 38वें समानांतर रेखा पर विभाजित किया गया था। सोवियत संघ ने उत्तर पर कब्जा कर लिया, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण का प्रशासन किया। शीत युद्ध संघर्ष के लिए मंच तैयार किया, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। 1950 से 1953 तक कोरियाई युद्ध, एक क्रूर संघर्ष जिसने भाई को भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया, कोरियाई प्रायद्वीप के विभाजन को मजबूत किया, जबकि एक युद्ध विराम समझौते ने लड़ाई को समाप्त कर दिया। एक औपचारिक शांति संधि पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए गए, जिससे दोनों कोरिया तकनीकी रूप से अभी भी युद्ध में है। युद्ध की विरासत प्रायद्वीप पर एक लंबी छाया डालती रहती है, जो उत्तर और दक्षिण कोरिया दोनों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्यों को आकार देती है। इसके बाद के दशकों में किम इल सुंग के नेतृत्व में उत्तर कोरिया ने आत्मनिर्भरता और अलगाव के मार्ग पर चल पड़ा। जूचे विचारधारा, राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता और विदेशी प्रभाव से स्वतंत्रता पर जोर देते हुए राज्य का मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया। इस नीति ने जहां राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा दिया, वहीं देश के आर्थिक ठहराव और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलगाव में भी योगदान दिया।